तो हमने क्या किया कि अल्कोहल फिनोल ईथर क्या होते हैं, डिस्कस द बेसिक ऑफ दैट चैप्टर, क्लियर। और फिर हमने कुछ कॉमन नेम्स डिस्कस किए एंड देन वी स्टार्टेड द मेथड्स टू प्रिपेयर अल्कोहल, क्लियर। तो सबसे पहले हमने अल्कोहल वाला सेक्शन स्टार्ट किया और पहला मेथड हमने डिस्कस जो किया दैट वाज फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, क्लियर। तो ओवरऑल बेटा अल्कोहल बनाने के 6 से 7 मेथड हैं, आपको याद होने चाहिए। सारे रिएजेंट कि किस रिएजेंट से और किस से हम बनाएंगे। फर्दर आपको इनमें एकाध रिएक्शन का मैकेनिज्म भी पता होना चाहिए। मीन्स हर एक रिएक्शन का मैकेनिज्म जरूरी नहीं है, बट कुछ कुछ रिएक्शंस ऐसी होगी जिनके मैकेनिज्म काफी इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो सबसे पहले हमने एल्काइल हैलाइड से प्रिपेयर किया, दैट इज बाय द रिएक्शन ऑफ एक्वस KOH और एक्वस NaOH, एक्वस AgOH और सिंपली वाटर, क्लियर। तो हमने एल्काइल हैलाइड से इन रिएजेंट की मदद से वॉइस इज नॉट क्लियर, वेट फॉर 1 सेकंड। Fine, I think it is okay now. Anyone respond me? Is it clear now? ठीक है। तो जैसा हम बात कर रहे थे कि सबसे पहले हमने एल्काइल हैलाइड की मदद से अल्कोहल प्रिपेयर किया, क्लियर, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट रिएजेंट। नेक्स्ट इज द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन। अब जो अल्कोहल का प्रिपरेशन होगा वो एल्कीन की मदद से होगा। तो बेटा ये वाला मेथड काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके पास 3 ऑप्शंस है। You are having 3 different options by which you can prepare alcohol with the help of alkene. So देखिए, next method of preparation, write down second one, that is from alkene. From alkene, alkene की मदद से हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहला है बेटा by the acid catalyzed hydration of alkene. क्लियर। एल्कीन से एल्कोहल बनाने का सबसे पहला तरीका है बाय एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, बाय एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। तो जैसा मैंने बताया 3 तरीके से आप एल्कीन की मदद से एल्कोहल बना सकते हैं, बट उन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट ये मेथड, क्लियर। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन? ठीक, जैसे कंसिडर दिस रिएक्शन, दिस इज द सिंपलेस्ट एल्कीन वी आर टेकिंग, दैट इज इथीन। यहाँ पे हमने इथीन कंसिडर किया, क्लियर। इथीन का हाइड्रेशन कराया। हाइड्रेशन का मतलब वाटर से रिएक्शन। जस्ट अलाउ दिस टू रिएक्ट विद वाटर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, मतलब यहाँ पे आप एक कैटलिस्ट काम में लेंगे, दैट इज डाइल्यूट H2SO4, क्लियर। तो वाटर के अंदर बेटा 2 पार्ट होते हैं, एक है H+, दूसरा OH-। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, लाइक दैट। तो एक पार्ट है बेटा H+, दूसरा OH-। तो एडिशन रिएक्शन होगी सिंपली किस तरह से होगी, मल्टीपल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, एक जगह H जोड़ देंगे और दूसरी जगह OH। तो क्या प्रोडक्ट बना, CH2 CH, डबल बॉन्ड को ब्रेक किया तो यहाँ पे H और यहाँ पे OH, लाइक दैट, CH2H CH2OH, गॉट इट। तो दिस इज द अल्कोहल। अब इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, वी कैन राइट इट एज CH3 CH2OH, तो सिंपली इट इज इथाइल अल्कोहल। तो ये क्या प्रिपेयर हो गया, इथेनॉल, क्लियर है सभी को। तो इस रिएक्शन में एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन क्यों कहा, क्योंकि ये जो हाइड्रेशन हो रहा है, वाटर का जो एडिशन है वो एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में है। तो एल्कीन में आपको H और OH ऐड करना है, मल्टीपल बॉन्ड को ब्रेक करो, एक जगह H और एक जगह OH। तो ये रिएक्शन तो बहुत आसान थी जब सिमेट्रिकल एल्कीन थी, तो कुछ फर्क नहीं होगा, कहीं पे भी आप H जोड़ो कहीं पे भी OH जोड़ो। मान लो अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो, फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग एल्कीन लाइक CH3 CH2, दिस इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन। और अब आपको बोला जाए
ऐड वाटर, ऐड वाटर। तो याद रखना बेटा, इस रिएक्शन के अंदर जो तीनों मेथड डिस्कस करेंगे, तीनों में अलग अलग रूल होंगे। इस रिएक्शन के अंदर आप मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करते हुए प्रोडक्ट लिखोगे। क्लियर? इन द केस ऑफ acid catalyzed hydrogen, the product is governed by Markovnikov rule. That means negative part will attach to that carbon which contain lesser number of hydrogen. Clear? तो देखो रिएक्टिंग स्पीसीज है H2O, तो यहाँ से H प्लस और OH माइनस जोड़ना है। मार्कोनिकॉफ रूल क्या बताते हैं कि नेगेटिव पार्ट जो OH माइनस है ये वहां पे जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन कम होंगे। तो देखो इधर लेस हाइड्रोजन है, सिर्फ एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पे बात करें तो हियर मोर हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। क्लियर? तो OH को इस पे लगा दो और H को इस पे लगा देंगे, तो प्रोडक्ट क्या बना? दिस वन। RCH डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दो, OH बीच वाले पे आ जाएगा और H यहाँ आ जाएगा। तो जैसे हम वहां पे पिछले वाले चैप्टर में हम HBr एडिशन करते थे, बिल्कुल उसी ही तरह हमें HOH एडिशन करना है वाटर का। क्लियर? तो राइट डाउन, इसमें कुछ थ्योरी लिखने, इंपोर्टेंट पॉइंट। राइट डाउन, राइट डाउन। एल्कीन ऑन हाइड्रेशन, एल्कीन on hydration in the presence of alkene on hydration in the presence of acid catalyst, in the presence of acid catalyst gives alcohol, gives alcohol. I am repeating again. Alkene on hydration in the presence of acid catalyst, in the presence of acid catalyst gives alcohol. ठीक है? अब नेक्स्ट लाइन में लिखिए कि जो प्रोडक्ट हमें लिखना है वो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा। क्लियर? राइट डाउन नेक्स्ट लाइन। The product will be decided, the product will be decided as per Markovnikov rule. The product will be decided as per Markovnikov rule. लिखा सभी ने? फाइन। अब देखो इसका मैकेनिज्म, जैसा मैंने बताया कि एल्कीन से आप 3 तरीके से अल्कोहल बना सकते हो, बट सभी के मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका मैकेनिज्म काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो देखो किस तरह से ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं और किस तरह से अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। बेटा ये मैकेनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मैकेनिज्म भी बोर्ड के लिए ज्यादा जरूरी है। बोर्ड के एग्जाम में जब आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा तब मैकेनिज्म पूछा जाएगा, ये राइट द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। अदरवाइज नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या जेई के लिए बात करें तो सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेप फ्लो होता है और कौन सा इंटरमीडिएट बनता है। इसके अलावा कंपटीशन में कुछ भी नहीं पूछते। मैकेनिज्म का कौन सा पार्ट, कौन सा स्टेप फ्लो होगा और कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा, ये कंपटीशन में पूछा जाता है। अदरवाइज ये जो पूरे स्टेप्स है ये आपको बोर्ड में काफी बार मदद करते हैं। राइट डाउन। इफ वी टॉक अबाउट मैकेनिज्म, सबसे पहले ये रिएक्शन फिर से लिखेंगे। हमेशा याद रखना मैकेनिज्म लिखते टाइम आप ये जरूर मेंशन करो कि किस रिएक्शन का मैकेनिज्म। तो हमने यहाँ पे 2 रिएक्शन लिखी है, हम ऊपर वाले रिएक्शन से डिस्कस करेंगे, बाकी सभी में यही रहेगा। तो दिस इज CH2CH2 on reaction with dilute H2SO4 will give you product CH3CH2OH। तो हाइड्रेशन हो रहा है, मल्टीपल बॉन्ड ब्रेक होके H और OH जोड़ देना। फाइन। अब देखो नेक्स्ट मैकेनिज्म का स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 यहाँ पे होगा बेटा प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। स्टेप 1 क्या है? प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन का प्रोटोनेशन होगा, मतलब हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। प्रोटोनेशन का मतलब होता है प्रोटॉन का ऐड ऑन, एंड प्रोटॉन केमिस्ट्री में हम कहते हैं बेटा H पॉजिटिव आयन को। ठीक है?
तो ये जो एल्कीन है, दिस एल्कीन विल प्रोटोनाइज बाय H पॉजिटिव लाइक दैट। स्टेप 1 जो है वो स्लोवेस्ट स्टेप होगा, दिस इज स्लोवेस्ट स्टेप, क्लियर? क्योंकि इसके अंदर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, इंटरमीडिएट बनेगा अनस्टेबल। तो ये डबल बॉन्ड शिफ्ट कर देना है हाइड्रोजन को, तो बन गया बेटा CH3 CH2 प्लस, क्योंकि ये हाइड्रोजन इससे बॉन्ड बना लिया, तो इस कार्बन की तो वैलेंसी पूरी हो गई, बट इस कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं है, तो ये अनस्टेबल है, ये इंटरमीडिएट बन गया। तो दिस इज द कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, क्लियर? स्टेप 1। स्टेप 2, स्टेप नंबर 2, दैट इज अटैक ऑफ वाटर, अटैक ऑफ H2O। यहाँ पे ये जो कार्बोकेटाइन बना है उस पे वाटर आके अटैक कर देगा, तो क्या बनेगा देखना, दिस इज कार्बोकेटाइन CH3 CH2 प्लस, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना लोन पेयर इसको दे देगा। तो फिर आगे बढ़ो, क्या बना, नेक्स्ट वन, दिस इज CH3, इसको हमने डिस्टर्ब नहीं किया है, तो CH3 रिमेन सेम, दिस इज CH2 एंड दिस इज OH2। अच्छा, क्या यहाँ पे प्लस आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर कार्बन को दे दिया, तो कार्बन तो न्यूट्रल हो गया, बट ऑक्सीजन अपने पे क्या ले लेगा, प्लस। तो इसको कहते हैं बेटा ऑक्सोनियम आइन, क्लियर? कार्बन पे प्लस तो कार्बोनियम आइन, और ऑक्सीजन पे प्लस तो ऑक्सोनियम आइन, क्लियर? अब देखो स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में जो ऑक्सोनियम आइन बना है, ये क्या करेगा, ये डी प्रोटोनेशन करेगा, प्रोटॉन को अलग कर देगा, डी प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन का मतलब H प्लस ऐड होना, और डी प्रोटोनेशन का मतलब H प्लस रिमूव होना। तो इस स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा ओपन करके लिखते हैं, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक? ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है, एक कार्बन के साथ, 2 हाइड्रोजन के साथ, 1 विथ कार्बन 2 विथ हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज। अब एक वाटर आके यहाँ से प्रोटॉन अलग कर देगा, ठीक? ये वाटर इस हाइड्रोजन को ले लेगा, तो ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन वहीं छोड़ के चला जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? हाइड्रोजन विल लीव इट्स इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जाएगा, तो इसका मतलब ऑक्सीजन फिर से न्यूट्रल, सो दैट दिस वन इज CH3 CH2। अब देखो एक हाइड्रोजन चला गया और ऑक्सीजन न्यूट्रल हो गया, इसका मतलब क्या बचा, OH, और साइड प्रोडक्ट बन जाएगा H3O+, लाइक दैट, क्लियर? तो देखो ये स्टेप जो है, स्टेप नंबर 3 फास्ट होगा। इसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ से अनस्टेबल कंपाउंड से स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। नोटेड? तो एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि बेटा मैकेनिज्म वाला पार्ट आप रफ कॉपी में एक बार पढ़ो, और उसके बाद बिना देखे उसको ट्राई करो, क्लियर? दिस इज समथिंग विच यू विल कन्वीनियंट बाय लॉट ऑफ प्रैक्टिस, क्लियर? तो स्टेप 1 मैकेनिज्म का, प्रोटोनेशन, हाइड्रोजन का अटैक करके कार्बोकेटाइन बनाना है, स्लोवेस्ट स्टेप है। स्टेप 2, इस कार्बोकेटाइन पे वाटर का अटैक होगा, तो ऑक्सोनियम आइन बन जाएगा। स्टेप 3 डी प्रोटोनेशन हो जाएगा, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देके रिमूव हो जाएगा, तो बन जाएगा CH3 CH2 OH, एल्कोहल बन गया, और साइड प्रोडक्ट H3O+। तो हमें यही बनाना था अल्टीमेटली, तो दिस इज अवर प्रोडक्ट, दैट्स इट, नोट इट डाउन। ऑक्सीजन वाले आयन को अपने क्या बोलते हैं? रिपीट, योर वॉइस इज नॉट क्लियरली ऑडिबल, कैन यू रिपीट और राइट द स्टेटमेंट? राइट योर क्वेरी, आवाज आपकी साफ नहीं है। ऑक्सीजन वाले आयन का नाम, ऑक्सीजन वाले आयन को बोलते हैं बेटा ऑक्सोनियम, ऑक्सीजन पे प्लस मतलब, और कार्बन पे प्लस तो हमें पता है इसको कार्बोकेटाइन कहते हैं, और दूसरा इसका एक और नाम होता है बेटा, इसको कार्बोनियम भी कहते हैं, क्लियर?
कार्बोकेटाइन और कार्बोनियमाइन बोथ आर सेम। चलिए, तो नेक्स्ट एल्कोहल से एल्कीन से एल्कोहल बनाने का पहला मेथड बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। तो किसी एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में वाटर ऐड करना, इसी को कहते हैं एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। इसके अंदर सिमेट्रिकल एल्कीन हो तो कोई दिक्कत नहीं, बट अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो तो प्रोडक्ट मार्कोनिकॉफ टूल से लिखेंगे। अच्छा बेटा, क्या यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हमने पढ़ा कि जब जब कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है तो यदि वो कार्बोकेटाइन स्टेबल हो सकता है तो स्टेबल होके स्टेबल प्रोडक्ट देगा। क्लियर? तो हियर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इन स्टेप नंबर 1, so it can rearrange to give us a stable product. Clear? इसको नोट करके लिखते हैं, write down. During this reaction, carbocation intermediate is formed. Carbocation intermediate is formed, which can rearrange to give stable product. Which can rearrange to give stable product. तो ये आपको याद रखते चलना है कि कहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा और कहाँ पे नहीं होगा। तो बेटा, क्योंकि हमें पता है कि जब रीअरेंजमेंट होता है तो प्रोडक्ट अनएक्सपेक्टेड मिलता है। क्लियर? तो जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है उससे काफी अलग आपको प्रोडक्ट मिलेगा। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यू हैव टू गो फॉर मैकेनिज्म। उस केस में आपको मैकेनिज्म लिखना है। यदि कोई रीअरेंजमेंट हो रहा है तो रीअरेंजमेंट करके फिर प्रोडक्ट लिखना है। Fine. Next, second method from alcohol is hydroboration oxidation. Hydroboration oxidation. अब सबसे पहले इसकी रिएक्शन लिखेंगे। इसका मैकेनिज्म सिंपल है। ठीक, रिएक्शन क्या है? फिर से एल्कीन की मदद से एल्कोहल, दिस इज एल्कीन CH3 CH2 like that. So this is propene particularly. तो हमने यहाँ पे एक एल्कीन ली, प्रोपीन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का मतलब हाइड्रोजन और बोरोन जुड़ेंगे और फिर उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो देखो रिएजेंट क्या डालना है। रिएजेंट होगा बेटा पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ऐड B2H6 इन प्रेजेंस ऑफ THF। इसके बाद सेकेंड स्टेप में आप पेरोक्साइड डालेंगे बेसिक मीडियम में विथ वाटर। क्लियर? तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होता है क्या, वो अभी डिस्कस करेंगे। बट रिएजेंट याद रखें, B2H6 को क्या कहते हैं? एनीवन? ये क्लास 11th में आपने प्री ब्लॉक में पढ़ा था। व्हाट इज द नेम ऑफ B2H6 कंपाउंड? एनीवन? दिस इज नोन एज डाइबोरेन। क्लियर? आपने एक और स्पेशल तरह की बॉन्डिंग देखी होगी, बनाना बॉन्ड, याद है? तो वो बनाना बॉन्ड होता है B2H6 के अंदर। क्लियर? So this is an inorganic compound known as diborane. B2H6 is diborane. याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर बनाना बॉन्ड बनता है। क्लियर? नेक्स्ट, THF एक सॉल्वेंट है यहाँ पे, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। THF क्या है? टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, OH- बेस है और H2 इज वाटर। ठीक है, अब जो प्रोडक्ट बनेगा, अगेन यहाँ पे आपको एल्कीन से एल्कोहल में बनाते टाइम वाटर ऐड करना है। वाटर में क्या ऐड करेंगे? H+ और OH-। बट अब जो एडिशन है दैट इज एज पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। गॉट इट? तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? मल्टीपल बॉन्ड को ब्रेक करो, CH3 CH CH2 CH3 CH CH2। एंटी मार्कोनिकॉफ का मतलब OH-। नेगेटिव पार्ट वहां पे जाके अटैच होगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। so this is more hydrogen over this multiple bond and this contain less hydrogen। सिर्फ एक है यहाँ पे और यहाँ पे दो है, तो इस बार OH है जो more हाइड्रोजन पे जुड़ेगा। so this is the product OH and this is H। इसका मतलब
हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के अंदर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं। तो दिस इज एज पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बेटा यहाँ पे कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता, इसका मतलब इसके अंदर कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो देयर इज नो रीअरेंजमेंट, जो प्रोडक्ट होगा बस वही मिल जाएगा। नो रीअरेंजमेंट इन दिस रिएक्शन, नो रीअरेंजमेंट। ठीक है, अब देखो इसका मैकेनिज्म वैसे कोई खास तो नहीं है, उसको देख लेते हैं। एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक, इफ वी टॉक अबाउट मैकेनिज्म, किस तरह से रिएक्ट करता है देखें। CH3 CH CH2 बिल्कुल आसान है। सबसे पहले बेटा ये डाइबोरेन रिएक्ट करेगा। डाइबोरेन इज डाइमर ऑफ बोरेन। कैन यू टेल मी व्हाट इज मीनिंग ऑफ डाइमर? डाइमर का मतलब दो यूनिट जब एक साथ जुड़ती हैं तो डाइमर बनता है। इसके नाम से पता चल रहा है डाइबोरेन मतलब दो बोरेन एक साथ जुड़े। तो बोरेन का फॉर्मूला क्या हो गया? BH3। एक BH3 दूसरे BH3 से जुड़ेगा तो बना देगा B2H6, isn't it? तो हम यहाँ पे जब डाइबोरेन से रिएक्शन कराते हैं तो इसके अंदर बेटा BH3 रिएक्ट करता है। एक्चुअल में क्या रिएक्ट करता है? मोनोमर बोरेन रिएक्ट करता है। दिस इज सिंपली बोरेन और ये था डाइबोरेन। तो मोनोमर कैसे रिएक्ट करेगा? इस मल्टीपल बॉन्ड को ब्रेक करेगा, एक जगह हाइड्रोजन जोड़ दो, एक जगह BH2 जोड़ दो, तो क्या प्रोडक्ट बना? CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे लग गया BH2 लाइक दैट। अब ये सबसे पहली एल्कीन एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करती है। अब एक और एल्कीन डालो तो बोरोन का दूसरा हाइड्रोजन चला जाएगा, फिर एक और एल्कीन आएगी तो बोरोन का तीसरा हाइड्रोजन चला जाएगा। तो देखो फाइनल क्या बनेगा देखें। एक और एल्कीन हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस की तो बोरोन का दूसरा हाइड्रोजन भी चला जाएगा। तो ये बन गया CH3 CH2 CH2, दो एल्कीन आ गई और अब ये क्या बचा? BH। ठीक है, अब एक और चांस है, एक और हाइड्रोजन है इसके पास, तो एक और एल्कीन आएगी, वन मोर एल्कीन, CH3 CH2 CH2 और दिस वन, एक और एल्कीन यहाँ पे डाल दें CH3 CH CH लाइक दैट। तो ये एल्कीन क्या करेगी बेटा? तीसरे वाले हाइड्रोजन को भी अलग कर देगी। तो प्रोडक्ट बन गया यहाँ पे CH3 CH2 CH2 होल साइज एंड दिस इज B। क्लियर? तो यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन जो थे वो प्रोपेन से रिप्लेस हो गए। अब लास्ट वाले स्टेप में वाटर आके इस पे अटैक करेगा और अल्कोहल फॉर्म कर देगा। तो देखो लास्ट स्टेप के अंदर क्या होगा? लास्ट स्टेप के अंदर जो आपने ऑक्सीडेशन के रिएजेंट डाले हैं H2O2 OH- और वाटर, तो ये इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे तो अल्कोहल बन जाएगा CH3 CH2 CH2 OH प्लस बाई प्रोडक्ट बनेगा बेटा H3BO3 like that. So this is our final product, that is 1 propanol, 1 propanol like that. तो इसको देखिए, इसमें कोई डाउट? एनी डाउट? एनी डाउट इन दिस? बिल्कुल आसान है, बस रिएजेंट याद रखने हैं, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो तो याद रखने ही रखने हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जो वाटर एडिशन होगा वो एंटी मार्कोनिकॉफ से होगा। फर्दर इसमें कार्बोकेटाइन नहीं बना तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। मैकेनिज्म क्या है? इसमें बोरोन का हाइड्रोजन और BH2 पार्ट जुड़ता है, पहले एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो ये BH2 बच गया, फिर एक और एल्कीन डाली, दूसरा हाइड्रोजन चला जाएगा, फिर एक और एल्कीन डालेंगे तो तीसरा भी हाइड्रोजन जाएगा और लास्ट स्टेप के अंदर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। दिस इज ऑक्सीडेशन स्टेप। तो हमने इसका नाम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्यों रखा? क्योंकि पहले हाइड्रोजन और बोरोन जुड़ते हैं तो हाइड्रोबोरेशन, और फिर जुड़ के फाइनल में क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्लियर? अब देखो लास्ट मेथड, थर्ड मेथड। थर्ड मेथड क्या है? थर्ड मेथड दैट इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, दैट इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। तो ये इतना खास नहीं है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन।
दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। देखें कैसे इसको बनाते हैं। अगेन आपने एल्कीन से अल्कोहल बनाना है, CH3 CH2। इसके अंदर रिएजेंट चेंज होंगे, रिएजेंट हो जाएंगे बेटा इस बार मर्क्यूरिक एसीटेट, HgOAc2 मर्क्यूरिक एसीटेट, दिस इज THF along water, THF along water। Second, this is NaBH4 along base। तो ये थोड़ा सा रिएजेंट जो है वो यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एल्कीन से अल्कोहल बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन मतलब पहले मर्क्यूरी जुड़ेगा और फिर डीमर्क्यूरेशन, फिर मर्क्यूरी अलग हो जाएगा। क्लियर? तो रिएजेंट यहाँ पे होंगे, दिस इज मर्क्यूरिक एसीटेट HgOAc होल ट्वाइस प्लस THF, THF is tetrahydrofuran, THF is tetrahydrofuran and this is water। स्टेप 1 में ये डाला, स्टेप 2 में डाल दिया बेटा NaBH4, that is सोडियम बोरोहाइड्राइड। इसका नाम लिखते चलें, that is सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो ये क्या करेगा, ये भी एल्कीन से अल्कोहल बना देगा। अब यहाँ पे भी जो प्रोडक्ट है वो मार्कोनिकॉफ रूल से होगा। क्लियर? तो देखो सेम CH3CH डबल बॉन्ड को ब्रेक किया। मार्कोनिकॉफ क्या कहते हैं कि नेगेटिव पार्ट कम हाइड्रोजन वाले पे जाके अटैक करेगा। तो दिस इज हैविंग लेस हाइड्रोजन, यहाँ पे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन लगा है इस कार्बन पे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगे हैं, मोर हाइड्रोजन ज्यादा यहाँ पे है। तो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट यहाँ पे जुड़ेगा और पॉजिटिव पार्ट यहाँ पे ज्यादा वाले पे। तो प्रोडक्ट क्या बन गया, OH यहाँ पे आएगा एज इट इज नेगेटिव, दिस इज H। तो इट इज गवर्न बाय मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल। और यहाँ पे कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता, इसका मतलब कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट। इसको नोट करें, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो तीनों को एक बार क्विकली रिवाइज करें। तो एल्कीन से 3 मेथड हैं। पहला था बेटा एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन, जहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल से प्रोडक्ट बनाया, वहां पे रीअरेंजमेंट होता है। दूसरा था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, वहां पे एंटी मार्कोनिकॉफ से प्रोडक्ट डिसाइड होता है। और लास्ट था ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, तो इट आल्सो फॉलोज द मार्कोनिकॉफ रूल। अब कुछ प्रैक्टिस करते हैं। राइट द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। तो 2 रिएक्शन आपको मिल रही हैं, इनके प्रोडक्ट आप खुद से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज CH3 CH3 CH CH3। इसके 2 रिएजेंट से रिएक्शन कराई सेपरेटली। पहला है बेटा B2H6 THF, दिस इज द फर्स्ट रिएजेंट B2H6 THF फॉलोड बाय, इसके बाद H2O2 OH माइनस विथ वाटर। सेकेंड आपने इसकी रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 से कराई, या फिर आपने इसकी रिएक्शन ऑक्सीमर्क्यूरेशन कराई, HgOAc होल ट्वाइस, दिस इज THF water followed by NaBH4 and this is OH minus। बताइए तो पहला वाला रिएक्शन कौन सा है, आइडेंटिफाई द रिएजेंट। बेटा जब भी बोरोन का कंपाउंड मिल जाए तो वहां पे आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करानी। क्लियर? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में प्रोडक्ट एंटी मार्कोनिकॉफ से लिखते हैं, और नीचे वाला क्या है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, क्योंकि मर्क्यूरी का कंपाउंड है और इसमें प्रोडक्ट मार्कोनिकॉफ से लिखते हैं। क्लियर? तो बताओ पहले वाले केस में, ऊपर वाले केस में जो H और OH है वो कहाँ पे जुड़ेगा? पहले आप बताइए OH किस कार्बन पे जुड़ेगा, फर्स्ट पे या सेकंड पे? इन दिस केस
एग्जैक्टली क्योंकि इसके अंदर कौन सा रूल फॉलो होता है, इसके अंदर एंटी मार्कोनिकॉफ, गेटिंग माय पॉइंट, एंटी मार्कोनिकॉफ में नेगेटिव पार्ट वहां पे जाके जुड़ता है जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। क्लियर? तो यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है और यहाँ पे 0 है, तो ज्यादा कहाँ पे, सेकंड वाले पे। क्लियर? तो OH सेकंड वाले पे जुड़ेगा और H फर्स्ट वाले पे जुड़ेगा। क्लियर? लाइक दैट। इसमें आप वोटर का स्ट्रक्चर बना लें, दिस इज डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव। बेटा वोटर का पॉजिटिव पार्ट है हाइड्रोजन और नेगेटिव पार्ट है OH। तो एज वी नो कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में एंटी मार्कोनिकॉफ लिखता है, तो OH सेकंड वाले पे जाके जुड़ेगा। तो देखो बिल्कुल आसान है, मल्टीपल बॉन्ड को ब्रेक कर दो, ज्यादा वाले पे OH, कम वाले पे H, तो दिस इज द प्रोडक्ट। तो देखो एल्कीन की मदद से हमने क्या प्रिपेयर कर लिया, एल्कोहल। फाइन। नेक्स्ट, यहाँ पे आप ब्रैकेट में रिएक्शन जरूर लिखें बेटा, ये थी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। और जो प्रोडक्ट लिखते हैं यहाँ पे ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से लिखते हैं। ठीक है, अगला वाला इसमें बताओ, दैट इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। इसमें मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन कम है, तो इस बार जो OH है वो फर्स्ट वाले पे जुड़ेगा। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, दिस वन, CH3 CH CH3 CH3 जो पहले बना है उसको तो आप एज इट इज बना लो। क्लियर? अब मल्टीपल बॉन्ड को ब्रेक करके H और OH लगा दो, तो OH मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग कम वाले पे लगेगा और H ज्यादा वाले पे। तो दिस इज द प्रोडक्ट। रिएक्शन का नाम ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, and the product is as per Markovnikov rule. Markovnikov, clear? So very simple, बस ये तीनों याद रखना है कि एसिड कैटेलाइज में क्या होगा, हाइड्रोबोरेशन में किस रूल से प्रोडक्ट लिखेंगे, और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में किससे प्रोडक्ट लिखेंगे। तो आई होप क्लियर हो चुका होगा कि सबसे पहले हमने एसिड कैटेलाइज पढ़ा, वहां पे मार्कोनिकॉफ से प्रोडक्ट लिखते हैं, फिर हाइड्रोबोरेशन पढ़ा, वहां पे एंटी मार्कोनिकॉफ से लिखते हैं, और तीसरा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में भी मार्कोनिकॉफ से। क्लियर? तो एक होमवर्क मैं लिखता हूँ, सेकेंड दिस इज होमवर्क फॉर यू, ये आप खुद से करेंगे। और सेम रिएजेंट ऊपर वाले केस के जो हमने डाले हैं, पहला वाला V2H6 CHF followed by H2O2 OH minus water। पहले आपको हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन करानी है इस कंपाउंड पे, और फिर उसके बाद आपको ऑक्सीमर्क्यूरेशन, नहीं इस बार आप एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस कराओ, डाइल्यूट एक्सप्रेस। क्लियर? तो दिस क्वेश्चन यू हैव टू डू बाय नाउ, वेरी सिंपल। बस रिएजेंट का आप ध्यान रखें कि कौन सा रिएजेंट डाला है, हाइड्रोबोरेशन होगा या फिर मार्कोनिकॉफ होगा या एंटी मार्कोनिकॉफ। क्लियर? नेक्स्ट वन, इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो ये जो अभी तक हमने अल्कोहल प्रिपेयर किए हैं, दैट इज विद द हेल्प ऑफ एल्कीन। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट थर्ड मेथड फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन से, एल्डिहाइड एंड कीटोन के रिडक्शन से। क्लियर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो ये आपके हर चैप्टर में, नॉट ओनली इन दिस चैप्टर, यू विल फाउंड दिस रिएक्शन इन नेक्स्ट चैप्टर एज वेल। क्लियर? तो कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन होगा तो कैसे अल्कोहल बनेगी। क्लियर?
अब रिएजेंट आपको याद रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। कौन सा रिएजेंट किसको रिड्यूस कर सकता है, किसको रिड्यूस नहीं कर सकता, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। क्लियर? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड की मदद से, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। एल्डिहाइड के रिडक्शन से भी अल्कोहल बनेगा और कीटोन के रिडक्शन से भी अल्कोहल ही बनेगा। क्लियर? तो सबसे पहले हमने लिया बेटा एल्डिहाइड, RCOH, दिस इज एल्डिहाइड। अब इसमें आप रिएजेंट, आपके पास 3 ऑप्शन, विच रिएजेंट यू कैन यूज। सबसे पहला ऑप्शन दैट इज सोडियम इन इथेनॉल, NaC2H5OH, NaC2H5OH, दिस इज द फर्स्ट अल्टरनेटिव। सेकंड, आप इसमें LiAlH4 डाल सकते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एंड थर्ड अल्टरनेटिव इज NaBH4। So you can use either of these reagents for the reduction purpose. Clear? तो देखो एल्डिहाइड है तो 1 डिग्री अल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे इसकी जगह एक अल्कोहल ग्रुप बना दो, RCO को कन्वर्ट कर दो CH2 और लगा दिया OH। क्लियर? तो जब एल्डिहाइड लेके इन तीनों में से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे तो अल्कोहल बन जाएगा। दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, दैट इज प्राइमरी अल्कोहल। नोटेड? अब कीटोन लेके देखते हैं। इफ वी टुक कीटोन, इट इज RC≡OR, दिस इज कीटोन फंक्शन। तो देखो दोनों में माइन्यूट सा डिफरेंस है। एल्डिहाइड में क्या होता है, कार्बोनिल के अलोंग से, एल्डिहाइड में कार्बोनिल के अलोंग क्या होता है, एक R और दूसरा H, और कीटोन के अंदर कार्बोनिल के अलोंग दोनों साइड में RR लगे। ठीक है? अगेन सेम रिएजेंट, तीनों में से कोई भी काम में ले सकते हैं। अगेन यू कैन यूज सोडियम इन इथेनॉल, NaC2H5OH, और you can use lithium aluminum hydride, LiAlH4, और you can use sodium borohydride, NaBH4। तो ये क्या करेंगे बेटा, एल्डिहाइड से तो 1 डिग्री अल्कोहल बना, बट कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। नोटेड? तो फ्रॉम कीटोन यू विल गेट 2 डिग्री अल्कोहल, तो RCHOH एंड दिस इज R। तो देखो दोनों R रिटेन रहेंगे, बस बीच वाले कार्बोनिल ग्रुप को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देना, लाइक दैट। तो एल्डिहाइड लिया तो 1 डिग्री अल्कोहल और कीटोन लिया तो 2 डिग्री अल्कोहल, दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। इसको नोट करें, नोट इट डाउन। तो एनी डाउट अप टू दिस, बताइए, कोई भी रिएक्शन, कोई भी क्वेश्चन, एनी डाउट जस्ट आस्क। तो ये आपको स्पेशली याद रखना है कि एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे तो 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, और कीटोन का रिडक्शन करोगे तो 2 डिग्री अल्कोहल। और किस तरह से प्रोडक्ट लिखना है ये आप स्पेशल माइंडसेट बना के रखें कि ये जो CH2 एल्डिहाइड का ग्रुप है इसकी जगह CH2OH लगा देना है, और ये जो CO कीटोन का ग्रुप है यहाँ पे CHOH लिख देना है। क्लियर? अब कुछ और डिस्कशन करते हैं इसी से रिलेटेड। तो बेटा तीनों रिएजेंट के केस, सोडियम इन इथेनॉल, LiAlH4 या फिर NaBH4, तीनों के केस में रिडक्शन हुआ। नाउ सम मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट, जब आप सोडियम इन इथेनॉल लेके रिडक्शन करते हो, if you are reducing an aldehyde or a ketone with the help of sodium in ethanol, जो सबसे पहले हमने लिखा था, तो इस रिएक्शन को बेटा एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने प्रपोज किया, दैट इज बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन। क्लियर? तो इन केस ऑफ
if we use sodium in ethanol, then this reaction is a named reaction known as Bouvelt-Blanc reduction. Bouvelt-Blanc reduction, very important. तो बेटा जहां जहां पे नेम्ड रिएक्शन आती है उनको तो स्पेशल प्रायोरिटी पे रखना है, क्लियर। तो LiAlH4 वाली रिएक्शन को हम बोवेल्ट ब्लैंक नहीं कहेंगे, ना ही NaBH4 वाली रिएक्शन को, बट जब सोडियम इथेनॉल से रिडक्शन होगा तो उसको हम बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन कहेंगे, क्लियर। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट लिखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन जेई मेन में पूछा जा चुका बेटा, और मेडिकल एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। दैट क्वेश्चन इज आस्क्ड इन EIEEE, क्लियर। अब क्या क्वेश्चन था, दैट इज RCH CH2 CH लाइक दैट, छोटे। तो इस कंपाउंड के अंदर एक डबल बॉन्ड है और दूसरा CHO है, और अब यहाँ पे आपने LiAlH4 डाल दिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला। तो ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, इसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि सिर्फ और सिर्फ इट कैन रिड्यूस एल्डिहाइड ओनली। ये जो डबल बॉन्ड है इसको ये रिड्यूस नहीं करेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। तो दिस डबल बॉन्ड विल बी रिटेन्ड, LiAlH4 विल रिड्यूस ओनली एल्डिहाइड ग्रुप, क्लियर। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये बन गया RCH डबल बॉन्ड CH CH2 और लास्ट कोलम। ध्यान से समझना, कार्बन कम ज्यादा नहीं होते, जितने कार्बन होंगे उतने ही कार्बन का एल्कोहल मिलेगा। तो देखो R को हमने एज इट इज लिख लिया, उसके बाद 4 कार्बन है, तो 3 कार्बन बना दिए, चौथे कार्बन पे हमने CH2OH लगा दिया, लाइक दैट। So this is very important that this multiple bond will not be reduced by this reducing enzyme, clear। तो हमेशा याद रखना पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये जब भी ये रिएजेंट मिले, which one, if we talk about reducing agent, so these are most common reducing agent of whole organic chemistry, that is lithium aluminum hydride LiAlH4, sodium borohydride NaBH4, sodium in ethanol NaC2H5OH, that is HI या फिर H2PDBSO4। तो these are important reducing agents, बेटा इनका पर्पस होता है रिडक्शन करना, क्लियर। तो ये आप याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट करके लिख लें। LiAlH4 will not reduce the multiple bond, LiAlH4 will not reduce multiple bond to single bond, this is very important, clear। बट यदि ये मल्टीपल बॉन्ड किसी रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है, एक और कंडीशन है इसी के अंदर, एक और एक्सेप्शन, यदि ये मल्टीपल बॉन्ड जो है किसी रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है, लाइक दैट। ये जो डबल बॉन्ड है इस बार बेटा ये कॉन्जुगेशन में इस फिनाइल रिंग के साथ, ठीक। यदि यहाँ पे पीएच लगा है इसका मतलब है फिनाइल, एंड नाउ दिस मल्टीपल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद फिनाइल रिंग, तो इस केस में ये मल्टीपल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाएगा, नोटेड। तो देखो नॉर्मल कंडीशन में तो LiAlH4 मल्टीपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, बट यदि ये मल्टीपल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होगा तो यहाँ पे LiAlH4 इसको रिड्यूस कर देगा। तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये फिनाइल रिंग जो है वो एज इट इज रहेगी, इस बार मल्टीपल बॉन्ड भी टूट जाएगा, वहां भी हाइड्रोजन लग जाएंगे, और एल्डिहाइड तो हम कन्वर्ट करते ही हैं, दैट इज CH2OH। तो जो जेई का क्वेश्चन था, जेई मेन का, वो ये वाला था कि नॉर्मल कंडीशन में LiAlH4 डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर सकता, बट शर्त यह है यदि यहाँ पे कोई कॉन्जुगेशन मिल जाए इस मल्टीपल बॉन्ड को, तो उस केस में LiAlH4 इसको भी रिड्यूस कर देगा, क्लियर। अब देखो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे राइट डाउन, राइट द प्रोडक्ट of following reaction,
इनको कर लें ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कैसे बनाते हैं प्रोडक्ट। राइट द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। पहली रिएक्शन CH3 CH2 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 सोडियम इन इथेनॉल। दूसरा CH3 CO CH3 एसीटोन इन प्रेजेंस ऑफ LiAlH4। बताइए what will be the product of given reaction? Anyone? सोडियम इन इथेनॉल क्या करता है बेटा? रिडक्शन। कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है? एल्डिहाइड। दिस इज एल्डिहाइड। तो क्या करना है? इसको CH2OH लिख देना। बाकी पार्ट एज इट इज, दिस पार्ट रिमेन सेम, दिस इज नॉट डिस्टर्ब। CH3 CH2 CH2 यहाँ तक तो एज इट इज रहेगा। क्लियर? अब ये जो CHO वाला पार्ट है ये रिड्यूस हो जाता है, एल्डिहाइड अल्कोहल बना लेता है। तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? CH2OH। तो देखो यदि आपको प्रोपेनॉल को, दिस इज प्रोपेनेल, isn't it? This is actually butanol। 4 कार्बन का एल्डिहाइड दैट इज ब्यूट, और एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है? एल। तो दिस इज ब्यूटेनॉल। यदि आपको ब्यूटेनेल को ब्यूटेनॉल में कन्वर्ट करना है, ब्यूटेनेल को ब्यूटेनॉल में रिड्यूस करना है, तो आप डायरेक्टली एक रिड्यूसिंग एजेंट डालते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट वाले का आप प्रोडक्ट बताइए, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? एनीवन? इस बार कीटोन है। कीटोन से कौन सा डिग्री अल्कोहल बनता है? 1 डिग्री की 2 डिग्री? चेक इट। विच अल्कोहल विल फॉर्म? दिस इज 2 डिग्री। क्लियर? तो कीटोन के अंदर क्या करते हैं, ये जो CO वाला ग्रुप है वहां पे अल्कोहल बना देंगे, CO वाले ग्रुप की जगह अल्कोहल बना दो, बाकी ग्रुप एज इट इज। तो सी CH3 C CH3। अब इससे अल्कोहल कैसे बनाओगे? CHOH। तो देखो प्रोपेनॉन को प्रोपेन-2-ओल में एक ही स्टेप में कन्वर्ट कर दिया, क्या डाल के? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इंट्रोड्यूस करके। अच्छा, कैन यू टेल मी आउट ऑफ दीज 2 रिएक्शन विच इज बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन? इन दोनों में से बोवेल्ट ब्लैंक रिएक्शन कौन सी होगी आउट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड? Exactly, first is going to be the Bowen blank reduction, not second। कौन सा रिएजेंट होना चाहिए बेटा? सोडियम इन इथेनॉल, तब हम बोवेंट ब्लैंक कहेंगे। तो पहली वाली रिएक्शन के अंदर Na(C2H5OH) है, दैट इज बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन, और बोवेल्ट ब्लैंक, दिस बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन, राइट। इसको नोट करें। तो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। इसको नोट करिए। 2-3 मेथड और हैं बेटा, तो उनको हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। तो एज आई टोल्ड यू, अल्कोहल फिनोल ईथर में ज्यादा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कंपेयर टू एल्काइल हैलाइड। तो आपको सारे मेथड्स याद होने चाहिए। फिर से बोल रहा हूँ कि जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा तो आप बेटा रिएजेंट की लिस्ट बनाओ और उनको किसी दीवार पे चिपका के और आप बार बार उसको रिवर्स करो। क्लियर? तो इट इज द सेकेंड चैप्टर, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एटलीस्ट 25 to 30 रिएजेंट आ चुके हैं ऑलरेडी। तो आप हर एक चैप्टर के बीच में नहीं, चैप्टर कंप्लीट करो, खुद से पढ़ो। क्लियर? और उसके बाद कुछ और चीजें मिलती है तो उनको ऐड करो, और फिर उन सभी के शॉर्ट नोट्स बना के उनको आप बार बार रिवाइज करो। क्लियर? तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। फाइन। तो यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो मंडे देयर विल बी अ पेपर ऑफ मेटलर्जी। तो बेटा ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, उसमें आपको बस की मेंशन करके एक पेज पे यू हैव टू सेंड मी द की, देन आई विल चेक। क्लियर? तो अच्छे से रिवीजन करिए और सभी को टेस्ट देना। एग्जैक्टली बेटा नेगेटिव मार्किंग वाला सिस्टम इसमें जरूर होगा, क्योंकि पूरे क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो डेफिनेटली देयर विल बी द नेगेटिव मार्किंग 25%, 1/4 डिडक्शन। क्लियर?
तो दे विल बी 20 क्वेश्चन, वो सारी डिटेल्स मैंने वहाँ पे मेंशन की है। 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो दैट पेपर विल बी ऑफ 80 मार्क्स एंड फॉर नेगेटिव मार्क्स -1 फॉर ईच क्वेश्चन एंड फॉर पॉजिटिव +4। चलिए, तो यहाँ से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस।